हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों में से बहुत लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि हमें क्या एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए या हमें ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आपके लिए क्या सही रहेगा और इस वीडियो के एंड तक आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि आपको करना क्या है। और इन दोनों चीज़ों के YouTube और ब्लॉगिंग, इन दोनों चीज़ों के मैं सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूंगा, जैसे कि YouTube में कितनी अर्निंग होती हैं, ब्लॉगिंग में कितनी अर्निंग होती हैं, दोनों का पोटेंशियल क्या है और ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ओनरशिप। आपका अगर एक YouTube चैनल होता है तो आप उसके सोल ओनर नहीं होते हैं, क्योंकि आप वो जो वीडियो है आप उसको YouTube के प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, इसीलिए आपको वहाँ के रूल्स फॉलो करने होते हैं और YouTube जब चाहे आपका चैनल डिसेबल कर सकता है। तो एक तरीके से आप अपने चैनल के ओनर नहीं हुए। लेकिन ब्लॉगिंग में आपका खुद का डोमेन रहेगा और आप उसके ओनर रहेंगे, तो किसी भी मोमेंट पे ऐसा नहीं होगा कि आपका ब्लॉग डिलीट हो गया। हाँ, ये कर सकता है गूगल कि आप अगर कुछ चीज़ें सही नहीं कर रहे हैं तो आपके ब्लॉग्स को वो रैंक करना बंद कर देगा, लेकिन ये नहीं होगा कि आपका ब्लॉग ही डिलीट हो जाए। तो हमारा जो पॉइंट 2 है वो है कि आपको कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है एक YouTube चैनल में या एक ब्लॉग में। तो देखिए, अगर आपका एक YouTube चैनल है तो आप बिना किसी इक्विपमेंट के भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल के कैमराज इतने अच्छे होते हैं, मोबाइल इतने अच्छे आपको इतने चीप में मिल जाते हैं कि अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल फ़ोन या एक बेसिक मोबाइल फ़ोन भी है तो आप उससे वीडियोस रिकॉर्ड करके YouTube पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड, आपको अगर एक ब्लॉग स्टार्ट करना है तो आपको उसके लिए डोमेन और होस्टिंग खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आप ब्लॉग स्पॉट ले लो या आप वर्डप्रेस से फ्री डोमेन्स ले लो। तो वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि जो उनके ब्लॉग्स होते हैं वर्डप्रेस या ब्लॉग स्पॉट के, वो कहीं भी रैंक करें। वो बहुत ही एक रेयर केस होता है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एक YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है $50, $40, तो आप आराम से एक ब्लॉग अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम पॉइंट 3 के बारे में बात करते हैं, जो कि आप लोगों के दिमाग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। वो है अर्निंग्स, कि किस में अर्निंग्स ज़्यादा होती हैं। तो देखिए, अगर आप ऐड की अर्निंग्स कंपेयर करेंगे YouTube और ब्लॉगिंग में, तो आपको मिलेगा कि मोस्ट नीशेज में जो आपकी ब्लॉगिंग की अर्निंग होती है, एड रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूं यहाँ, तो आपकी जो ब्लॉगिंग की अर्निंग होती है वो YouTube से ज़्यादा ही होगी। लेकिन देखिए, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी जितना आपको एक YouTube चैनल पे मिल सकती हैं। तो अगर आप एक तरीके से देखें, अगर आप एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ चलें तो आप YouTube पे भी उतना ही कमा सकते हैं जितना आप एक ब्लॉग पे कमा सकते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जहाँ कि आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप लिंक शेयरिंग और ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आप एक YouTube चैनल से कर सकते हैं और ब्लॉगिंग से भी आप कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अर्निंग्स तो एक YouTube चैनल और ब्लॉग में सेम हो जाएंगी अगर आप काफ़ी समय तक लगे रहें और अपना काम सही से करें। बट हाँ, फॉर एड रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो ब्लॉगिंग की ज़्यादा होती है YouTube से एड रेवेन्यू। तो देखिए, जो अगला पार्ट है वो है आपको क्या ब्लॉगिंग करते हुए फेम मिलेगी। तो देखिए, इसमें आपको काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियंस मिल सकते हैं, लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको फेम मिल सकती है
लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी अच्छी खासी फॉलोइंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक ब्लॉग पे सब आपका सिर्फ आपने जो लिखा है लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो आप अगर अपने नीचे कहीं अपने बारे में मेंशन करते हैं तो उसके थ्रू लोग आपको जानेंगे। लेकिन YouTube पे आप अपना फेस दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं और आप कभी भी अपना फेस रिवील कर सकते हैं। तो आपको एज अ यूट्यूबर अगर आपको सिर्फ फेम के लिए ये सब करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा यूट्यूब के साथ जाना। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ट्रैफिक के बारे में है कि आपको ब्लॉगिंग पे जल्दी ट्रैफिक मिलेगा या आपको यूट्यूब पे जल्दी ट्रैफिक मिलेगा। तो देखिए, ये जो चीज़ है ये अलग अलग लोगों के लिए वेरी करेगी, लेकिन अगर हम एक एवरेज देखें तो आपको YouTube पे ग्रोथ और ट्रैफिक ज़्यादा जल्दी मिलेगा एज कम्पेयर टू अ ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग में काफ़ी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं SEO में, बैकलिंक्स, बिल्ड, DAPA, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि गूगल आपको रैंक करे। तो इसीलिए आपको अगर चाहिए कि आपको जल्दी ट्रैफिक मिले तो उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। और अगर आपका YouTube पे कंटेंट है तो और अगर कंसिस्टेंटली आप बना रहे हैं उसको, तो आपको YouTube पे जल्दी अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सकता है। और देखिए गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी प्रोड्यूस करें वो अच्छा हो, क्योंकि अगर आप चाहे ब्लॉगिंग करें चाहे YouTube करें और अगर आपका कंटेंट ही नहीं अच्छा हुआ तो कोई भी उसको कंज्यूम नहीं करेगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि हमें अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है और बस आपको चीज़ों को अच्छे से करना है। आई एम श्योर आपको ट्रैफिक आएगा और आप ऑनलाइन अर्न कर पाएंगे। और देखिए, बहुत सी अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप अगर YouTube पे होंगे तो आपने ये तो सुना ही होगा कि वीडियोस आर द नेक्स्ट बिग थिंग। और दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं सब वीडियोस को मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रही हैं। तो YouTube इसीलिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसी के साथ आपको अगर किसी भी चीज़ को जानना होता है तो आप उसको गूगल पे जाके सर्च करते हैं और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है ब्लॉगिंग पे। और क्योंकि लोग थोड़ा सा वीडियोस की ओर जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ब्लॉगिंग में जो कंपटीशन है वो हल्का सा कम हुआ है। तो आप उसी का फ़ायदा उठाइए, आप जाइए, एक ब्लॉग भी आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको लिखना अच्छा लगता हो। क्योंकि देखिए, वीडियोस बनाने में आपको काफ़ी मेहनत लगेगी। आप पहले एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और या फिर आप स्क्रिप्ट लिखने से पहले उस चीज़ के बारे में रिसर्च करेंगे, फिर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, एडिट करेंगे, तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक ब्लॉग में सिर्फ अगर आपकी चीज़ें एक बार सेटअप हो गई तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो ब्लॉग्स हैं उनको लिखना है, उसको लिखने पे ध्यान देना है। और एक बात ध्यान रखिएगा दिमाग में कि आप चाहे कुछ भी करें, चाहे ब्लॉगिंग चाहे यूट्यूब, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो लोग नहीं आएंगे आपके चैनल पे या आपके ब्लॉग पे, क्योंकि फिर एक समय के बाद लोग कनेक्ट करना बंद कर देते हैं। या फिर YouTube पे अगर आप देखेंगे कि जो चैनल्स होते हैं जो बहुत दिन तक नहीं पोस्ट करते हैं, वो फिर अगर नई वीडियो पोस्ट करेंगे तो उनका चैनल तब तक डेड हो चुका होता है। 1-1 मिलियन व्यू, 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वालों के 1-1 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं पर वीडियो। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि वही सबसे अच्छी चीज़ है ग्रो करने के लिए। और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप चाहे YouTube करें चाहे ब्लॉगिंग, आप कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। और आपको वो करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आपको खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए कि यार ये कह रहा है कि ब्लॉगिंग में ऐड से ज़्यादा पैसा मिलेगा तो चलो हम ब्लॉगिंग ही करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्निंग्स दोनों तरफ सेम है और वो बस आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो उसको आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते। आप 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, लेकिन फिर आप एक दिन बोर होके छोड़ देंगे वो सब। मुझे पर्सनली वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट था
तो मैंने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया। और एट द एंड अगर आपके पास एक फॉलोइंग हो जाती है तो आप उसको कहीं भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एक YouTube चैनल हो गया जहां अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं तो आप उनको अपने ब्लॉग पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके ब्लॉग पे एक अच्छी खासी ऑडियंस हो गई है तो आप उनको अपने YouTube पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो बस एक ऑडियंस बनाने की बात होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा। और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको आके ज्वाइन करिए, आप मुझसे इंटरैक्ट करिए, बात करिए। मैं दिन भर वहाँ ऑनलाइन रहता हूँ। आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पे बने रहिए क्योंकि आपके पास ऐसा बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।